हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे आरईसी के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, आरईसी का बोनस अब काफ़ी नज़दीक है और अब बस आखिरी मौका बचा है आपके पास, यानी लास्ट चांस कि अगर आपको आरईसी का बोनस चाहिए तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अगर वो नहीं हो पाया देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बोनस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यही है कि आरईसी को उसके शेयर होल्डर ने एनओडी दे दी है। शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है फॉर द जो प्रपोजल था आरईसी के बोनस का, उसको देखिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है। और अपने आप में दोस्तों ये सबसे बढ़िया खुशखबरी है सबके लिए कि यस, बोनस अब आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज जब भी कोई कंपनी बोनस या फिर स्प्लिट या फिर डिविडेंड भी कोई भी चीज़ अनाउंस करती है तो उसके लिए उसको शेयर होल्डर्स की एनओडी चाहिए होती है, और वो दोस्तों जैसे मिल जाती है देन जो आगे की प्रोसेस है वो की जाती है। तो शेयर होल्डर्स ने दोस्तों यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। जो बोनस आता हुआ देखने को मिलेगा वो इस प्रकार का है कि 65.83 करोड़ की बोनस शेयर्स यहाँ पर कंपनी आपको देती हुई देखने को मिलेगी। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, आरईसी है, यूटिलाइज क्या करेगी अपने कैपिटल रिजर्व्स ऑफ रुपीज 658.3 करोड़। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का जो रेजोल्यूशन था मेनली वो इसलिए भी आया था क्योंकि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अप्रूव करना था, और वो है अब विवेक कुमार दिवाकांत साहब, जो यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली दो प्रपोजल्स थे, दो रिजोल्यूशंस थे बेसिकली, जिसको अप्रूव कर दिया है। और यहाँ पर 1:3 के बोनस की रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है। लेकिन रिकॉर्ड डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट होती है फ्रेंड्स एक्स डेट। एक्स डेट वो डेट होती है, सबसे पहले तो मैं एक्स डेट और बोनस डेट के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक्स डेट कौन सी डेट होती है? एक्स डेट होती है बोनस से की जो रिकॉर्ड डेट होती है उससे एक दिन पहले। तो रिकॉर्ड डेट अगर यहाँ पर 18 तारीख की है तो 17 तारीख को दोस्तों होती हुई देखने को मिलेगी एक्स डेट। ओके, 17 को एक्स डेट है। अब एक्स डेट को आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, एक्स डेट को स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको बदलता हुआ देखने को मिलता है। और सपोज आज आप मान के चलिए 150 रुपये का आपको एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है आरईसी का, फॉर सपोज। ओके, अब कितना है यहाँ पे बोनस? 1। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बोनस कितना है? 1:3 का, राइट। तो इसका जो प्राइस है वो उस हिसाब से आपको बदलता हुआ देखने को मिलेगा, यानी इंटू 1/3। तो उस दिन कितने का मिलेगा आपको ये शेयर? 50 रुपये का। समझ गए आप? तो इस प्रकार से दोस्तों स्टॉक का जो बोनस है वो मिलता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। तो ये होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ये 17 तारीख को जो प्राइस है वो आपको इसका बदलता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोनस का दोस्तों यहाँ पे एक्स डेट सही में 17 तारीख है, 17 अगस्त। याद रखिएगा वो तारीख। अब मार्केट कब खुलने वाला है? मार्केट खुलेगा फ्रेंड्स 16 को। 16 अगस्त को मार्केट खुलता हुआ देखने को मिलने वाला है। 15 अगस्त को मार्केट हॉलीडे है। क्यों? बिकॉज इंडिपेंडेंस डे है। तो 17 को दोस्तों जब हमारा मार्केट खुलता हुआ देखने को मिलेगा तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बात बेहद ज़रूरी है कि अगर आपको बोनस स्टॉक में यहाँ पर लेना है, बोनस अगर शेयर का लेना है तो 16 अगस्त आपके पास आखिरी डेट होगी जब आपको स्टॉक बाय करना रहेगा। अगर आप 16 अगस्त को खरीद लेते हैं देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द स्टॉक बोनस। ये बात फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके पास अभी भी है और आप चाहें तो बोनस के लिए डेफिनेटली अवेलेबल रह सकते हैं। अगर आपके पास 16 को भी शेयर आपने खरीद लिया, अगर आपके पास पहले से ही है, फॉर सपोज आज भी आपका शेयर है आरईसी का, और अगर आपने यहाँ पे 18 तारीख तक नहीं बेचा, 18 तारीख क्यों बोल रहा हूँ मैं? 18 तारीख याद रखिएगा रिकॉर्ड डेट है, यानी अगर आप 16 तारीख को खरीदते हैं तो 18 तारीख तक तो कम से कम आपको शेयर नहीं बेचना है। 18 अगस्त क्या है इसकी रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट 18 है, लेकिन 17 से पहले खरीदना है। अगर आप कोई सोचता है कि मैं 17 तारीख को खरीद लेता हूँ तो 18 को रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्स डेट से पहले कोई सा भी स्टॉक खरीदना पड़ता है अगर आपको बोनस या फिर स्प्लिट में अपना अवेलेबिलिटी दिखानी है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 तारीख यानी आपके पास 16 अगस्त यानी मार्केट जिस दिन खुलता हुआ देखने को मिलेगा वो लास्ट डेट होगा जब आपको स्टॉक एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ देखने को मिलने वाला है। 17 तारीख को एक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक्स बोनस हो जाएगा, और 18 को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आपको आती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 अगस्त वो डेट होगी जिस दिन आपको यहाँ पर शेयर के अंदर खरीदारी करनी है अगर आपको बोनस के लिए अवेलेबल रहना है। तो अगर आपको स्टॉक का बोनस चाहिए तो 17 तारीख को स्टॉक का प्राइस आपको बोनस के हिसाब से एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बोनस किस प्रकार का है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर्स हैं देन ओनली आपको उसका एक शेयर मिलेगा फ्री इन द सेंस बोनस, राइट। तो आपके पास कम से कम कंपनी के 3 शेयर होने चाहिए एक स्टॉक यहाँ पर कंपनी से लेने के लिए। तो अगर आपके पास कोई सा भी रेशियो मिसमैच हो रहा है
तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको कम से कम ऑड अमाउंट में या फिर कहूँ 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 9 शेयर होंगे या फिर आपके पास यहाँ पर 27 शेयर होंगे या फिर आपके पास यहाँ पर 54 शेयर्स होंगे, तो इस हिसाब से बोनस आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर 300 शेयर पे आपको 100 शेयर मिलेंगे, हर 3000 शेयर पे 1000 शेयर मिलेंगे, हर 9 शेयर पे आपको 3 शेयर मिलेंगे। ये बात होप सो क्लियर हो चुकी होगी कि किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको बोनस के लिए स्टॉक में अवेलेबिलिटी दिखानी है। आरईसी को अगर आप देखेंगे तो ज़रूर 168 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पे 52 वीक हाई है। 168 रुपीज़ से तो अभी भी काफ़ी नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो तेज़ी तो कुछ ज़्यादा होती हुई देखने को नहीं मिली है काउंटर के अंदर। आज ज़रूर दोस्तों आरईसी 137 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आरईसी मुझे लगता है कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है। याद रखिएगा इसकी बुक वैल्यू 260 रुपये की है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड करता है। 137 रुपीज़ पे करंट प्राइस है, बुक वैल्यू है इसकी 260 रुपये की, डिविडेंड यील्ड है 9% के आसपास की, रिटर्न ऑन इक्विटी डेफिनेटली काफ़ी लो है, फेस वैल्यू 10 रुपये की, कंपनी की सेल्स अगर 39,000 करोड़ की है तो उस पर 10,000 करोड़ तो कंपनी का मुनाफा ही आ रहा है। ईपीएस 51 रुपये का है किसी कंपनी का, 51 रुपये का आपने सुना नहीं होगा। सो मैंने क्या कह रहा हूँ कि कंपनी बहुत शानदार है, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो आज ये शेयर कम से कम 526 रुपये का होना चाहिए था, जो आपको सिर्फ 130 रुपये पे मिल रहा है। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि अगर आप बोनस में अप्लाई करते भी है, बोनस के लिए शेयर खरीदते भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं निकल के आएगी। कंपनी बढ़िया है, बढ़िया ही करती हुई देखने को मिलेगी यहाँ पर, मुझे तो ये लगता है। आप इसमें अगर देखेंगे एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग, तो डेफिनेटली एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग इतनी ज़्यादा आपको शुरुआत में जो देखने को मिलती थी आज उतनी नहीं है। एफआईएस के पास करीबन 23% की स्टेक है, डीआईएस के पास करीबन 8.68% की स्टेक है। अब डीआईएस एफआईएस क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि अंडर वैल्यूड कंपनी है, बड़ी नहीं वो बात अलग है। प्रमोटर्स के पास 52.63% की, पब्लिक की हाल फिलहाल में 15% तक की हिस्सेदारी हो चुकी है पब्लिक के पास। पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो बड़ा नाम यहाँ पे एलआईसी हेल्थ प्लस नॉन यूनिट फंड का निकल गया था, जिनके पास 2.85 टाइम्स की हिस्सेदारी है। डीआईएस में भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी एक समय पे काफ़ी बड़ा होल्ड करता था। एफआईएस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको देखने को मिलती है वो है विंडकेयर पार्टनरशिप मास्टर फंड के पास। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी बढ़िया है, कंपनी लाजवाब है। चल नहीं पाई वो डेफिनेटली अपने आप में क्वेश्चन हमेशा रहेगा, बट जैसा मैंने कहा कि कंपनी बढ़िया है, तो 16 तारीख को अगर आप खरीदना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक वैसे ही अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो बढ़िया ही करता हुआ देखने को मिलना चाहिए फॉर द फ्यूचर टर्म, मुझे लगता है। प्लस डिविडेंड डील भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिलती है इस कंपनी की। अगर आरईसी के मैक्स रिटर्न्स की बात करता हूँ तो मैक्स रिटर्न्स इसने दिए करीबन 143% के। ज़्यादा नहीं है, ज़रूर ज़्यादा नहीं है, बट बढ़िया कर सकता है। जैसा मैंने आपको कहा लास्ट 6 महीने में 2% का रिटर्न, लास्ट 5 डेज में ज़रूर स्टॉक में 2.66% की तेज़ी हुई है, लेकिन हाँ अभी इतना भी नहीं बढ़ पाया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप्स आपको समझ में आया होगा कि आरईसी के बोनस के लिए क्या करना है। 16 तारीख को खरीदना है। अगर आप 16 को नहीं खरीद पाए तो फिर आप बोनस में यहाँ पर भाग नहीं ले पाएंगे। कोई भी अगर डाउट एक्स्ट्रा भी निकल के आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।